हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट REIT का जो IPO है उसमें अप्लाई करने के लिए आज आखिरी दिन है। तो क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर हमारा फाइनल डिसीजन क्या है। और काफ़ी डिमांड आ रही थी कि जो सब्सक्रिप्शन है और ग्रे मार्केट का प्रीमियम लेटेस्ट क्या चल रहा है, करीबन 1-1:30 बजे के आसपास मुझे बता दीजिएगा। तो मैंने सोचा आपको वीडियो देकर अपडेट दे दूँ। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है तो उनको क्या है कि सीधा नोटिफिकेशन मिल गया होगा वीडियो का। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इससे क्या है कि वीडियो के नोटिफिकेशन और छोटे मोटे अपडेट्स फटाफट मिलते रहेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन जानेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे क्या है कि आपकी हेल्प हो जाएगी कि इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है। मतलब डिसीजन आपको ही लेना है। मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगा। फिर दोस्तों, मैनकाइंड फार्मा का जो IPO है जिसकी लिस्टिंग अभी ही थी, उसकी दिल्ली वाले ऑफिस के अंदर अभी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, जिसके कारण उस शेयर के अंदर भी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिली है। तो उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो लगभग दोस्तों इसको जो सब्सक्रिप्शन मिला है करीबन 1-1:15 बजे के आसपास देखे तो इसको जो सब्सक्रिप्शन मिला है 1.93 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हुआ। मतलब ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। कल की तारीख में अंडर सब्सक्राइब था, आज की तारीख में फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। ज्यादातर QIBs और एंकर इन्वेस्टर का ही पोर्शन है। 75% देखें तो QIB और एंकर इन्वेस्टर्स का ही पोर्शन है। तो वही ज्यादातर ऐसे REIT कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रिटर्न की उम्मीद करते हैं, 8 से 10% की करते हैं, सेव जाते हैं, बड़ा अमाउंट लगाते हैं। तो उनके लिए ऐसी कंपनीज ठीक रहती है। QIB पोर्शन 1.50 गुना सब्सक्राइब हुआ है और NII मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्लस रिटेलर्स दोनों को साथ मिला के 2.44 गुना सब्सक्राइब हुआ है। पर ये सब्सक्रिप्शन के फिगर जो हैं थोड़ी देर के बाद और चेंज होते जाएंगे, क्योंकि जो जैसे जैसे शाम ढलेगी तो सब्सक्रिप्शन और ज्यादा होता जाएगा। तो अभी मैं आपको करीबन 1-1:15 बजे के बीच में जो सब्सक्रिप्शन है वो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ, मतलब शूट होने तक। तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल अच्छा है। QIB से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया है। QIBs अच्छे सब्सक्राइब करेंगे इसको। फिर दोस्तों बात करें लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो उसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 3 रुपए पर शेयर चल रहा है। मतलब 150 शेयर का ये लॉट है, तो करीबन 450 एक लॉट पर फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज सिर्फ 3% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो ये तो होगी लेटेस्ट अपडेट की बात। मतलब ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम है पर सब्सक्रिप्शन अभी अच्छा मिल रहा है। शाम तक और ज्यादा सब्सक्रिप्शन की उम्मीद है। अब मेन सवाल ये आता है कि इस IPO में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन अभी ठीक मिल रहा है और उसके अलावा मैंने नेक्सस IPO को लेकर सारी चीजें आपको क्लियर कर चुका हूं। कंपनी क्या काम करती है। कंपनी REIT कंपनी है, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जहां पर क्या है कि इन्वेस्टर से पैसा जुड़ाया जाता है। उसके बाद क्या है कि प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और फिर उनको रेंट पे चढ़ाया जाता है, मतलब किराए पे दिया जाता है। फिर किराए की जो इनकम आती है उससे डिविडेंड से सबको बांट दिया जाता है इन्वेस्टर्स के अंदर। और ये जो डिविडेंड हमें सालाना मिलता है, ज्यादातर जो REIT कंपनीज है 8 से 10% मैक्सिमम हमें रिटर्न मिलता है डिविडेंड के रूप में। मतलब इतना डिविडेंड सालाना हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसी कंपनी से। तो जो 8 से 10% का रिटर्न है, ये क्या है कि हमें FD के अंदर भी मिल जाता है 8% जैसा रिटर्न। तो क्या है कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है, क्योंकि अगर ऐसे शेयर्स देखें, मतलब जो पिछले ऐसे शेयर्स जो 3 लिस्ट हुए हैं वो अपने इश्यू प्राइस के आसपास ही चल रहे हैं। मतलब जो उनका प्राइस बैंड था IPO के टाइम उसके आसपास ही ये शेयर चल रहे हैं। मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स तो बना के दिया, मतलब उन्होंने अपना हाई भी बनाया। उसके बाद क्या है कि अभी 2-3 साल में देखें, मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखें तो अपने इश्यू प्राइस के आसपास ही वो शेयर चल रहे हैं। मतलब कोई खास रिटर्न बना के ही नहीं दिया है, सिर्फ डिविडेंड से इनकम हो रही है 5 से 10% की। तो ये जो 5 से 10% मैं उम्मीद कर रहा हूं ये हमें FD वगैरह के अंदर भी मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मिल जाते हैं। तो स्पेशली कोई फायदा नहीं है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का, ये पर्सनली ऐसा मुझे लग रहा है। पर लिस्टिंग हो सकता है कि भाई प्राइस बैंड वगैरह अगर देखें, मतलब पिछली सारी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो इसका प्राइस बैंड जो है वो थोड़ा रीजनेबल नजर आ रहा है। मतलब ज्यादा महंगा नहीं नजर आ रहा है। मतलब बाकी सारी जो कंपनीज थी पिछले जो इसके पीयर्स थे 275 से 300 रुपए के बीच में उनका प्राइस बैंड था। हमने उसका रेवेन्यू भी कंपेयर किया था। एम्बेसी जो कंपनी है उसका रेवेन्यू इन सभी से दुगना है। बाकी सारी कंपनी जो ब्रूकफील्ड है, माइंड स्पेस है, उनका रेवेन्यू लगभग सिमिलर है। तो उस हिसाब से देखें तो वैल्यूएशंस वाइज ठीक वैल्यूएशंस पर आई है। तो ये माइंड स्पेस, ब्रूकफील्ड वगैरह ये 275 के आसपास आए थे और ये आई हुए 95 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में आया है। तो वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी नहीं है। और पिछले पीयर्स को अगर देखें तो उन्होंने IPO के टाइम भी कोई खास लिस्टिंग गेन्स बना के नहीं दिया था। एक माइंड स्पेस ने थोड़ा 5 से 10% का लिस्टिंग गेन्स दिया था। बाकी सारे IPOs की लिस्टिंग जो है नॉर्मली हुई थी, मतलब कोई खास रिटर्न नहीं हुआ था। और अभी भी वो शेयर जो है अपने इश्यू प्राइस के आसपास ही है। तो ये हिस्ट्री भी आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है इसका प्राइस बैंड थोड़ा सा कम है तो थोड़ा हमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल जाए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अभी लिस्टिंग गेन्स के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, पर ये आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको डिविडेंड जरूर मिलेगा। और डिविडेंड इतना ही मिलेगा जो FDs वगैरह है या छोटे मोटे जो म्यूचुअल फंड्स है उनके जितना आप सालाना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
और बाकी अगर कंपनी को देखा जाए तो नेक्सस सेलेक्ट जो ट्रस्ट है वो काफी बढ़िया कंपनी है। 17 मॉल्स है इसके बढ़िया बढ़िया प्राइम लोकेशन पर, 14 बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर, मुंबई, दिल्ली, उसके अलावा अहमदाबाद है, इंदौर है, हैदराबाद, बेंगलोर, वहां पर इसके काफी सारे मॉल्स है। 17 मॉल है टोटल, और 2 होटल एरियाज इनके पास है, 3 ऑफिस एरियाज इनके अंडर में आते हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली का मॉल है नेक्सस सिटी वॉक, वहां पर क्या है कि एप्पल का जो स्टोर खुले, अभी इंडिया के अंदर 2 एप्पल स्टोर खुले हैं, तो नेक्सस का जो सिटी वॉक है वहां पर एप्पल का जो दिल्ली वाला स्टोर है वहीं पर है, और उसका किराया मंथली 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए पर मंथ उसका किराया है। तो मतलब जो इसकी लोकेशंस हैं, जो इसकी बिल्डिंग्स बनी हुई है, काफी प्राइम लोकेशन पर बनी हुई है, जिनसे किराया वगैरह अच्छा आता है। और ये पहला रिटेल REIT है, बाकी सारे कमर्शियल REITs है जिसके अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज किराए पे दी जाती है, इसके अंदर रिटेल प्रॉपर्टीज किराए पे दी जाती है। तो कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट, मतलब REIT का जो पूरा सेक्टर है वो थोड़ा इतना जबरदस्त नहीं है, पर बाकी सारी जो REIT कंपनीज हैं उनसे थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है नेक्सस सेलेक्ट REIT। और उसके अलावा फाइनेंशियल्स देखे तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल्स रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी बताया कि कोविड वाले टाइम क्या है कि ये सारे स्पेस वगैरह खाली रहे थे, तो उस टाइम क्या है कि इस शेयर को घाटा हुआ, मतलब इस कंपनी को घाटा हुआ था। मतलब 2021-2022 के अंदर देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग थी, पर उसके बाद अभी FY23 के 9 महीने दिसंबर तक अगर देखें तो कंपनी वापस प्रॉफिट के अंदर आ गई है, रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस जो है कोविड वाले टाइम थोड़ा डाउन था, पर अभी वापस उसका परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधर गया है। और इसके ऊपर डेप्ट वो काफ़ी ज़्यादा है, 5,800 करोड़ रुपए का डेप्ट है। अब देखो IPO से जो पैसे जुटाएंगे उससे थोड़ा बहुत डेप्ट चुकाएगी, उसके बाद भी इसके ऊपर 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर का डेप्ट रह जाएगा, मतलब जो लोन होता है वो रह जाएगा। तो डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी रेवेन्यू वगैरह के अंदर ठीक ग्रोथ है, मतलब फाइनेंशियली ऐसे कमजोर नहीं नजर आ रही है, लोन को अगर छोड़े तो। तभी लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो क्लियरिटी नहीं है कि लिस्टिंग गेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है क्योंकि वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी नजर नहीं आ रही, तो उस हिसाब से उम्मीद की भी जा सकती है। QIBs वगैरह तो सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि वो बड़ा पैसा लगाते हैं, उनको 8 से 10% जो पैसा है, मतलब जो सालाना रिटर्न है वो इतना ही ज्यादा उम्मीद करते हैं, मतलब इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं, तो वो तो लगाएंगे ही। तो ये सारे चीजें अपने दिमाग में रखते हुए उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। मतलब ऐसी श्योरिटी होती है ना कि भाई इसके अंदर लिस्टिंग मिलेगा ही मिलेगा, तो मैं आपको 100% कह देता, पर इसके अंदर श्योरिटी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मतलब ऐसा कर सकते हैं जो लोग अगर रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोग 2 लॉट लगा रहे तो वो 1 लॉट लगा दीजिए, मतलब अगर रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई मिल भी जाए तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो वो तो अलग बात है। और लॉन्ग टर्म में जिनको सेफ रिटर्न चाहिए 8 से 10% के बीच में, उनको लगता है कि हमारे इतने रिटर्न काफी है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये सारी चीजें जो मैंने आपकी क्लियर की है, ये क्लियर करने के बाद आपका डिसीजन भी क्लियर हुआ होगा कि अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों जो माइंडकाइंड फार्मा का IPO है जिसकी अभी ही लिस्टिंग हुई थी, उसकी दिल्ली वाले ऑफिस के अंदर अभी इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, मतलब इसकी पूरी डिटेल्स अभी तक नहीं आई है, जिसके कारण क्या कि शेयर में भी मामूली गिरावट हमें देखने को मिली है। कल भी थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी माइंडकाइंड फार्मा के शेयर के अंदर, तो अभी इसकी पूरी डिटेल्स अभी शाम तक हमें पूरी पता चल जाएगी कि किस हिसाब से इनकम टैक्स ने रेड डाली है और क्यों हुई है। और ये शायद रेड हो सकता है, जो रेड होती है 1-2 दिन जनरली चलती है, मतलब जो पूरे फाइलें वाइलें सारा चेक करना, ये प्रोसेस में 1-2 दिन लग जाता है। तो इसकी डिटेल्स धीरे धीरे मुझे लगता है आती रहेगी, तो मैं आपको अपडेट जो है देता रहूंगा। और बाकी अभी अपकमिंग IPOs के लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि भी डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना टाटा टेक्नोलॉजी के IPO को लेकर कोई भी डेट्स अनाउंस हुई है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।